नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दल अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही अपने चुनावी एजेंडे पर भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता शामिल हैं। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समिति का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही इकलौते मुस्लिम नेता तारिक मंसूर को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह चुनाव घोषणा पत्र के लिए गठित समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा 75 जिले होने के कारण यहां की आबादी भी कई देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। वहीं लोकसभा सीट के हिसाब से यूपी किसी को भी देश की सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षत दत्त जोशी लाइव जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनावों को लेकर के मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस बार 400 सीट पार करने का जो दावा किया है, उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि कल से मोदी अपने चुनावी कार्यक्रम में उतरेंगे। उसके बाद आज ही जो है चुनाव की जो मैनिफेस्टो कमेटी होती है उसका ऐलान किया गया है, जिसकी लिस्ट हम अपने टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें राजनाथ सिंह को, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं और पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको जो अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही निर्मला सीतारमण को जो है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार अपनी कवायदें जारी कर रही है, बीजेपी लगातार जो 400 सीटें पार करने का जो बीजेपी का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है उसमें कि जिस तरह से बीजेपी अपनी मेहनत कर रही है, जिस तरह से बीजेपी लगातार काम कर रही है, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर शुरू है, उसको लेकर बीजेपी ने जो आज अपनी जो मैनिफेस्टो की लिस्ट जारी की, उसमें राजनाथ सिंह का नाम है, उसमें वसुंधरा राजे का राजस्थान से नाम है, उसमें मोहन यादव का नाम है, उसमें शिवराज चौहान का नाम है, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम है, उसमें लखनऊ से स्मृति ईरानी का नाम है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। तमाम जो देश के तमाम जो प्रदेश हैं वहां से उनके नेताओं को चुना गया है, जमीनी नेताओं को चुना गया है, ताकि बेहतर से बेहतर मैनिफेस्टो तैयार किया जाए, जो कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आम जनता की जो समस्याएं हैं, आम जनता के लिए जो फायदे की जो योजनाएं हैं उनको उसमें रखा जाए। क्योंकि देखिए, बीजेपी हमेशा जो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात करती है, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात करती है, और कहीं ना कहीं जो युवाओं को लेकर के जो रोजगार है उसको लेकर के बात करती है। तो इस बार का मैनिफेस्टो देखना वाकई बहुत बेहद रोचक होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार अपनी कई बार उन्होंने अपनी रैली में, अपने जनसंवाद में, कई बार मीडिया वार्ता में उन्होंने कहा है कि इस बार 400 सीटें पार होंगी। तो 400 सीटें जो पार होंगी वो सिर्फ कहने तो नहीं होंगी भारतीय, उसके लिए मैनिफेस्टो भी उसी तरह का बनाना पड़ेगा जिससे जनता बीजेपी को वोट कर सके। बिल्कुल अक्षत, अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें 27 नाम है। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये 27 नाम किस तरीके का प्रभाव रखते हैं? अब बिल्कुल भारती, देखिए जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि वो तमाम नाम इसमें हैं जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे भी जाने जाते हैं। देखिए, इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें राजस्थान से वसुंधरा राजे का नाम है, इसमें उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी का नाम है, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, इसमें मोहन यादव का नाम है, जो कि वर्तमान में राजस्थान से मुख्यमंत्री है। उसके साथ ही शिवराज चौहान का भी नाम है, जो कि इससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, वो भी एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो देखिए, तमाम जो प्रदेश हैं उनके वो नेता जो जमीनी तौर पे लोगों से जुड़ाव रखते हैं, जो जमीनी तौर पे लोगों के बीच में पाए जाते हैं, उन तमाम नेताओं को इसमें जगह दी गई है। वो 27 पैनल वो तमाम नेता रखे गए हैं, और ताकि जो बेहतर से बेहतर मैनिफेस्टो हो बीजेपी का, ताकि बीजेपी अपनी जो 400 सीट पार का दावा कर रही है उस 400 सीट के दावे पे अपना खर्च उतर पाए। अक्षर, जिस 400 पार का आप दावा कर रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका, जिसका दावा बीजेपी की ओर से किया गया है, आपको क्या लगता है ये कितना आसान होगा बीजेपी के लिए?
देखिए, बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है और इस बात को भी नकारा नहीं किया जा सकता है कि हमने कई बार अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से रात में अब 1:30 बजे, रात में 2-2 बजे तक की दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पे बैठकों का दौर चला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करके निकलते दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से वो अपने 400 सीट पार का दावा कर रहे हैं, उस तरह से जमीनी हकीकत से उनको कई बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखा गया है। हमने कई बार उत्तर प्रदेश कार्यालय में देखा कि किस तरह से रातों रात बैठक चली है, किस तरह से जो कोर कमेटी है बीजेपी की उसकी बैठक चली, किस तरह से मंत्री हैं, जो विधायक है, जो सांसद है, उनकी बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल रहे हैं। 3-3 जिलों के दौरे के उसका रात उन्होंने बैठकें की। तो बीजेपी अपनी ओर से पूरी जो कोशिश है, पूरी जो मेहनत है वो करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है, मैदान में उतर चुकी है। ये बात तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को इस बात को दिखाया भी है। बात की अक्षत, महिलाओं का जिक्र आपने किया और इस बार के आगामी लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, इसलिए हर पार्टी उन्हें कोई ना कोई नीति देकर, कोई ना कोई बहलाने की, मतलब फुसलाने की, उनको अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी महिला वोटर को देखते हुए की गई है? देखिए, बिल्कुल, अब बीजेपी ने जिस तरह से अब महिलाओं को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह से 3 तलाक का दर्द से जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको आजादी मिली है, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिला है, उनको स्वावलंबन उनका हुआ है। जिस तरह से महिला एम्पावरमेंट बढ़ी है, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में मिला है कि आज के वक्त में महिला 7 बजे के बाद 8 बजे पर उत्तर प्रदेश में निकल सकती है। किसी तरह की उनके ऊपर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। महिलाओं को नौकरी में भी बराबर तरजीह दी जा रही। तो तमाम देखिए, अभी बीजेपी इस बात पे चिंतन करेगी, इस बात पे पूरा मंथन करेगी कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, युवाओं के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। वो तमाम कम्युनिटी जिनका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने कई बार भाषण में किया है या फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने कई बार भाषण में किया है, उन तमाम मुद्दों को नजर में रख करके बीजेपी की जो 27 मैनिफेस्टो कम्युनिटी के जो सदस्य हैं वो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे ताकि बीजेपी आने वाले चुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि मैनिफेस्टो से ही यहाँ पे बीजेपी पूरा चुनाव लड़ेगी और तमाम विपक्ष पूरा चुनाव लड़ेंगे। मैनिफेस्टो से ही बात जनता तक पहुंचाई जाएगी कि अगर अब बीजेपी सरकार आती है तो वो लोगों के लिए क्या करेगी, चाहे उसमें महिलाओं की बात की जाए या उसमें युवाओं की बात की जाए या उसमें बुजुर्गों की बात की जाए। अक्षत, अगर 2024 के चुनावी रण की बात करें तो क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें, फिलहाल अगर हम देखें पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का पलड़ा कहीं भारी था। तमाम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें तो वो एक छोटे से संख्या पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी ने बड़ी प्रचंड जीत हासिल की थी। उसको अगर देखा जाए और फिर उसका विधानसभा की जिस तरह चुनाव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने बिहार से चुनाव लड़ा, उसमें काफी प्रचंड जीत हासिल की। तो देखिए, तमाम जो आंकड़े अभी तक की हमारे सामने हैं वोटों के पिछले चुनावों के, उनको अगर देखें तो बीजेपी की हवा जाहिर सी बात है काफी तेज है। जिस तरह से बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, उनको मैदानों में भेज रही है, उनको फील्ड को उतार रही है, उनको आम जनता से जुड़ने के लिए कह रही। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े कार्यकर्ता, तमाम विधायक, मंत्री सब इस समय फील्ड पे हैं, सब तमाम आम जनता के लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब बीजेपी जो है अपना पूरी कोशिश कर रही है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा तो चुनाव का परिणाम बताएंगे कितना वोट बीजेपी इस बार पाती है। अक्षत, बीजेपी को लेकर दक्षिण भारत में ये बातें कही जाती हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो स्थिति है वो कमजोर है और पिछले लोकसभा चुनावों में हमने देखा भी था। अगर हम आगामी लोकसभा चुनावों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक रैलियां उन्होंने दक्षिणी भारत के राज्यों में की है, तो उसको लेकर क्या लगता है आपको, आगामी लोकसभा चुनावों में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? और खास करके के अन्नामलाई की जो नीति रही है उसको भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार, अगर हम साउथ की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम इधर अपना मुंबई की बात करें या बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये तमाम हिंदी बेल्ट की, मतलब कुल मिलाकर कहें तो हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में। वहीं अगर हम बात करें साउथ की, तो देखिए साउथ में कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उनकी खुद की जो लोकल पार्टी है वो ज्यादा हावी है। अब जिस तरह से वहां पे फिर भी कांग्रेस और लोकल पार्टी की वहां मजबूती देखने को मिली। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कोशिश अपनी कर रही है। तमाम बड़े जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो बीजेपी की ओर रुख अपना रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब, लेकिन जिस तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी काफी कमजोर
और अक्सर मानी गई है, लेकिन इस बार जिस तरह से हमने देखा कि हमारे जो स्टार प्रचारक है इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम था, वो कई बार दक्षिण भारत गए, उन्होंने कई बड़ी रैलियां की और वहां पर भारी जन सैलाब भी देखने को मिला। देखिए अब तो ये वोटर तय करेंगे 2024 का रुख किस तरफ जाता है, वो बीजेपी के पलड़े में आता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात कर रहे हो तो बीजेपी पलड़े में जाता है या अन्य राजनीतिक दलों की पार्टी में जाता है। ठीक है अक्षत, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।